चलो हम लोग कल पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम लोग क्या पढ़े थे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहाँ यूज होता है? जैसे हमको किसी की हाइट निकालनी हो, एंगल निकालना हो, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई मतलब तीन, गॉन मतलब साइड, और मेट्री शब्द जो आया है वो मेजरमेंट, उसका क्या मतलब है? मेजरमेंट, एक ग्रीक वर्ड है। तो ये मेजरमेंट मीन्स किसी ट्रायंगल का तीन साइड का मेजरमेंट या रिलेशन बिटवीन ये ट्रायंगल, एंगल एंड साइड, ठीक ना। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा समझो क्या है, एक ट्रायंगल है, उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एंगल और साइड का रिलेशन ही क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक ना। अब देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। किसी पेड़ की हाइट निकालनी हो तो क्या करोगे? खट से वहाँ से ज़मीन पे एक एंगल बनाओगे तो जो 90 डिग्री है उसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? हाइपोटेनिस हो जाएगा। जो सीधा गया है ऊपर वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। जिस पे एंगल बना है वो बेस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बेस हमेशा वही नीचे वाला रहेगा। मान लो हम उस एंगल को बात करेंगे, 90 डिग्री तो फिक्स है, और 90 डिग्री जब फिक्स है तो उसका हाइपोटेनिस क्या है? फिक्स है। जैसे देखो अगर ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनिस हमेशा क्या है? फिक्स है। क्या है हाइपोटेनिस? ये फिक्स है ना। ये देखो अगर हम थीटा इसको करते हैं, कल बताया था मैंने, जो नहीं आया वो वीडियो देख लेना, उसमें पूरा क्लियर है। तो अगर ये थीटा ए है तो बेस क्या हो जाएगा? अगर थीटा ए है तो बेस ए हो जाएगा, और थीटा ए है तो बेस ए हो जाएगा। तो बेस और परपेंडिकुलर क्या होंगे? एंगल के हिसाब से क्या होंगे? चेंज होंगे। अगर हम एंगल इसको लेंगे तो बेस ए हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए हो जाएगा। मीन्स पे जिस एंगल को हम इवेल्युएट करेंगे, जिस एंगल को साइन थीटा या साइन ए साइन बी लेंगे, वो जिस पे वो बना रहेगा वही क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये तो फिक्स ही है, हाइपोटेनिस तो चेंज हो नहीं रहा। तो अगर थीटा इसको लेंगे तो बेस ए हो जाएगा, परपेंडिकुलर। लेकिन हम थीटा यहाँ बनाए थे, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनिस हो गया, ठीक ना। क्या बताए थे कल? कल ये बताए थे साइन थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। क्या ये वर्ड बताए थे तीन, जैसे जिसको याद करना हो याद कर लेगा, ठीक ना। पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले, या तो जो भी जैसे जिसको याद करना होगा। देखो ये पहला वर्ड जो होता है ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा का है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। और दूसरा क्या है? कॉस थीटा का है। और तीसरा क्या है? तो ये टेन थीटा। तो ऊपर से पढ़ोगे तो साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा है। ये क्या है? साइन थीटा। ये क्या है? कॉस थीटा। ये क्या है? टेन थीटा। ये है। इसको नीचे से पलट के पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? पहला कोसेक थीटा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। मीन्स तीन है, तीन का रेसिप्रोकल कर दोगे। बस हम लोग यही तीन पढ़े थे, यही रिलेशन हम पढ़े थे। इस पे 4-5 क्वेश्चन लगाए थे, ठीक ना। तो वो क्वेश्चन तुम लोग देख लेना, और जो होमवर्क भेजे थे वो कर लेना। होमवर्क एक भेजे थे ना, आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चन हम भेजे थे, ठीक ना। तो उसको कॉपी में कर लेना। देखो अभी एनसीईआरटी खोलोगे तो सारा फार्मूला एक जगह बता दिया, एक ही में क्वेश्चन दे दिया। लेकिन हम अलग अलग कल क्या पढ़ाए थे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ाए थे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्वेश्चन बताए थे होमवर्क के, वो कंप्लीट कर लेना। अब बाकी आज हम लोगों को पढ़ना है। देखो जैसे यही क्वेश्चन आप भी देख लेते हैं, जो लोग नहीं आते उनको। टेन थीटा क्या है? ए बाई बी है। तो टेन थीटा ए बाई बी हो गया। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया। हमने क्या कहा? ये 90 डिग्री है। तो क्या बोल रहा है? टेन थीटा। तो इसको हम मान लो, हम थीटा मान लिए, ये क्या मान लिए? सी, ठीक ना। तो ये क्या? थीटा हो गया। टेन थीटा क्या है? वहां से देखो टेन थीटा क्या लिखा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज ए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, तो हमने ए लिख लिया। बेस क्या दिया है? बी दिया है। तो इसको कैसे निकालेंगे? फ्रेंड बताओ तो क्या आएगा ये? देखो थोड़ा सा मेमोरी तेज करो। जब ऐसे कुछ रहेगा तो उसका रूट में स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से हो गया। अब सबकी वैल्यू उठा के कहाँ रख दोगे? यहाँ पे क्या कह रहा है? ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसके इक्वल टू ए लाना है। तो साइन थीटा के जगह हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा के जगह क्या लिखेंगे बताओ?
यहाँ लिखा है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए है, हाइपोटेनिस क्या है, ए है, तो साइन थीटा के जगह हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कॉस थीटा के जगह क्या लिखेंगे, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे, जो रूट में आया सारा खटाक, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। समझ में आया सबको, ये सॉल्व कर लेना, ठीक ना, कल बताए थे, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन जो नहीं आएंगे जिसको हमसे पूछ लेगा, ठीक ना, व्हाट्सअप करके पूछ लेगा या क्वेश्चन फोन करके पूछ लेगा। इस तरह के क्वेश्चन जो नहीं आएंगे, देखो हर टॉपिक को पढ़ो, पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, दूसरा पढ़ेंगे अभी पर्टिकुलर एंगल, तीसरा पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल, आइडेंटिटी, फिर एक बार एक्सरसाइज पूरे का, और फिर तब हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक ना। 7-8 दिन लगेगा, तो हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसका बड़ा यूज है। 10 नंबर से 12 नंबर तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में आने हैं, फिक्स है। एक 4 नंबर में, एक 3 नंबर में, एक 2 नंबर में, फिक्स है क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन, आइडेंटिटी का एक क्वेश्चन, कम्प्लीमेंट्री एंगल का एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है 12 नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको लगेगा कि अभी ये पहला टॉपिक नहीं समझ आया, वो वीडियो कल का देख लेगा, वो कंफर्म है समझ में आ जाएगा, ठीक ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब आओ क्या पढ़ना है, पढ़ना है आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। अब तुम लोग कहोगे कैसे हम निकालेंगे, पहले हम 2-3 एंगल का निकाल के बताते हैं। मान लो हम ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ABC क्या ले लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिए। ABC अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिए तो तीनों साइड क्या होगा, इसका इक्वल होगा। तो तीनों साइड इक्वल होगा, तो मान लो तीनों साइड को हम क्या मान लें, x x x क्या लिए हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये हम बता रहे हैं कैसे पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू आची है। ये हो गया। अब यहां से हम एक क्या ड्रॉ कर दें, यहां से हम बेटा, यहां से हम क्या ड्रॉ कर दें, यहां से हम क्या ड्रा कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। अगर मैंने ट्रायंगल जब 9th में पढ़ाया था तो ये बताया था कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर वर्टेक्स से, अपर वर्टेक्स से एक क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, वो डिवाइड करता है। तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, x/2, ये भी क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा कि नहीं। अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर इस ट्रायंगल में ADC में या ADB में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये हाइपोटेनिस है, तो क्या होता है, हाइपोटेनिस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सम इसका स्क्वायर, लेकिन हमको किसका निकालना, परपेंडिकुलर का। तो इसका स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये तो क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x²/4 ये होगा, ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। अगर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, AD की, तो क्या हो जाएगा, 4x²। अब 4x² माइनस x² 3x² होगा ना। 3x²/4 को रूट से बाहर करोगे तो क्या आ जाएगा, √3x/2 आएगा कि नहीं। एक लाइन हम लिख देते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, 3x²/4। अगर ये रूट से बाहर आएगा तो भी स्क्वायर है, एक इसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो ये दोनों रूट से बाहर आएंगे तो x बाहर आ गया, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बस √3 हो जाएगा। ये क्लियर है। तो क्या हो गया बेटा, √3/2x। ये समझ में आया, आ गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया बेटा, 60 डिग्री। ये क्या हो गया, 60 डिग्री। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 30 डिग्री। हम कहते हैं ले लो अब किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC साइन 30 डिग्री। हम क्या लिए, अरे साइन 60 डिग्री पहले लो, क्या ले लो, साइन
60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री क्या ए, तो बेस क्या हुआ, बेस ए डी नहीं डी सी, ए डी सी में लिए ना। तो अगर हम 60 डिग्री बेटा ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा बेस, तो ये बेस हो गया डी सी, परपेंडिकुलर क्या हो गया ए डी, हाइपोटेनिस क्या हो गया। देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस क्या हो जाएगा √3/2 अपॉन होगा। देखो क्लियर है कि नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेनिस क्या है ओ है, तो क्या हो जाएगा क्लियर, एक्स एक्स कैंसिल, तो साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, √3/2। ऐसे cos 60 कर दें। अब cos 60 तुम लोग बताओ क्या लिखे हैं यहाँ पे, cos 60 B/H, तो यहाँ क्या लिखे उस ट्रायंगल से, B/H तो होता ही है, क्या लिखेंगे x बाई अपॉन, हाँ x/2 अपॉन x ना, तो x x कैंसिल हो गया, कितना होगा, कंफर्म हुआ, किसी को कोई कंफ्यूजन है, देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो जैसे हम क्या कहे हैं, पहला ध्यान से देखो, हमने क्या बनाया, पहले हम बना लिए बेटा क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें हमने ये ड्रॉ कर लिया ए बी सी, ये सारे क्या होते हैं 60 डिग्री 60 डिग्री, और जब इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो क्या हो गया 30 डिग्री 30 डिग्री। हम इसमें क्या मान लिए, अगर है ये तो ये भी x होगा, ए भी क्या होगा x होगा, ए भी क्या होगा x होगा, ए भी क्या होगा x होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये भी 90 बना रहा है, ये भी 90, चाहिए ट्रायंगल लो चाहिए ट्रायंगल लो, तो कोई एक ट्रायंगल ले लें। हम क्या ले लिए ADC ले लिए, ट्रायंगल ADC। अब जहां थीटा था, पर्टिकुलर एंगल मीन्स जहां हम साइन थीटा पढ़ रहे थे, थीटा की जगह क्या आ गया वैल्यू आ गया, समझ में आया। अब थीटा की जगह वैल्यू आ गया तो हमें यहाँ क्या लिखना है साइन 60, कुछ करना नहीं है, जैसे हम यहाँ थीटा लिखे थे वही साइन 60 हो गया, ये बेस हो गया, हाइपोटेनिस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, इसकी वैल्यू हम निकाले थे √2/x, तो क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो इस वाले ट्रायंगल को बस देखो, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनिस हो गया, तो क्या लिख देंगे √3/2x अपॉन x, ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया √3/2, मीन साइन 60 की वैल्यू क्या निकल के आ गई कि नहीं। ऐसे के मान लो हम tan 60 की बात करें, किसकी बात करें tan 60 की, बताओ तुम बताओ यहाँ tan 60 क्या होगा, जल्दी बताओ। tan थीटा होता क्या है बताओ, tan थीटा क्या बताएं तुम बताओ जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक ना। देखो यही कन्फ्यूजन है, इसी कन्फ्यूजन को आज घर पे जाना एकदम क्लियर कर लेना, क्योंकि हम बता रहे हैं ना कम से कम 12 नंबर इस चैप्टर से पाओगे, ठीक। तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या लिखोगे यहाँ पे जल्दी बताओ √3/2x अपॉन 1/2x होगा, x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिला, तो tan 60 की वैल्यू क्या आ गई। किसी को कोई कंफ्यूजन है, देखो ये हम प्रूफ इसलिए बता रहे हैं तुम्हारे दिमाग में कभी ये ना आए कि ये कैसे डायरेक्ट अभी हम टेबल बना के लिख देंगे सारा, हम कहेंगे याद कर लो, लेकिन ये अब तुम हो गए हो बड़े हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ये कैसे ये बता दिए कि डायरेक्ट रटवा दिए, ठीक ना। इसलिए इसका प्रूफ कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, ठीक ना, लेकिन ये जानो कैसे आया है,
ठीक ना। ऐसे 30 का निकाल लोगे, साइन 30 करोगे तो क्या होगा, ए वाला बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनिस हो जाएगा। समझ में आया। इस तरह से साइन 30 करोगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो x/2 अपॉन x 1/2। समझ में आया। तो इस तरह से निकालोगे। आओ हम लोग आगे देखते हैं। अब जैसे मान लो बात आता है कोई 0 डिग्री का, 90 डिग्री का, यही वाला हम बात समझ लेते हैं थोड़ा सा, बस अभी हम बता देंगे आगे सारा। जैसे मान लो हम ये क्या बताए, 90 बताए, ये 60 बताए, ये 30 बताए, ये क्या बताए। तो कोई एंगल जब, जैसे मान लो हम साइन थीटा लिख रहे हैं, ठीक ना, तो थीटा यहाँ 0 कब होगा, थीटा 0 तब होगा जैसे मान लो ये वाला है, अगर हम कह दें ये साइन 60 है, ये 0 कब होगा, जब ये हाइपोटेनिस है इस बेस पे आ जाए। बात समझना, मेरी बात समझना। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, हम कह दें ये 0 कब होगा, तो ये वाला जो लाइन है क्या हो जाएगा, इस पे आ जाए। बात समझो। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, हम कह दें थीटा 0 कब होगा, तो थीटा 0 तभी होगा ना जब ये भी जो है ये हो जाए। मेरी बात समझो। जैसे ए बी लाइन इस पे टेंड कर जाए, इसको इस पे सुला दो, मतलब मेरे कहने का मतलब इसी पे सुला दो, मतलब ये लाइन इसी पे आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये चपक के क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री मतलब कोई एंगल नहीं बना रहा है, एकदम उसी चपक गया। तो जो ये बेस है हाइपोटेनिस दोनों इक्वल हो जाएगा ना। यहाँ जब रखोगे ax/x तो कैंसिल होके क्या दे देगा, 0 देगा। दो चीज कैंसिल होगा तो 1 होगा ना। तो समझ लेना। तो जब थीटा टेंस टू 0 तो इस तरह से cos 0, cos 1, cos 90 की वैल्यू ऐसे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। समझ में आया। तो ये सब पर्टिकुलर चीज़ें हैं, जब आगे फिर पढ़ोगे तो बताया जाएगा, ठीक ना। तो आओ हम लोग डायरेक्ट टेबल अब आते हैं। अब कहाँ से टेबल आया, ठीक, यही टेबल है तुम्हारा, यही याद करना है। याद कुछ नहीं करना, याद यही 3 करना है बेटा तुमको। क्या करना है, यही 3 करना है, ठीक ना। क्या करना है, यही 3 तुमको याद करना है। कौन सा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब बाकी उसका उल्टा होता है। देखो जैसे जिस वैल्यू का मान 0 होगा उसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। ध्यान से देख लो, एक बार और देख लो ध्यान से। जैसे मान लो cos 0 की वैल्यू मान लो 1 हो गई, हाँ, साइन 0 की वैल्यू मान लो 0 हो गई। तो अगर साइन 0 का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक 0। अगर कोसेक 0 की बेटा हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। जब भी जैसे मान लो ये 0, ये कभी डिफाइन होगा। जब भी किसी नंबर में 0 से डिवाइड होता है तो नॉट डिफाइन होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। मीन्स डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। हायर क्लासेस में उसको पढ़ोगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। वो क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो वो क्या है, वन डिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है। ठीक बेटा, हमने क्या बताया कि इस तरह के आएगा। तो जो अगर जिसका वैल्यू 0 होगा, जैसे मान लो हम कहते हैं cos का 0 की वैल्यू 0 आ रही है, तो उसका जब उल्टा जाएंगे कोसेक में तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक ना। तो यही बात यहाँ देखो लो। अब देखो कैसे याद करना है, यहाँ समरी समझो। इस टेबल को बना लेना कॉपी में, जहाँ पे ये लिखना तुरंत इस टेबल को बना लेना। अपने समझने के लिए एक ट्रायंगल बना के 1-2 ठो प्रूफ लिख लेना, ठीक ना, क्योंकि अभी बहुत पर्याप्त टाइम है। बहुत होगा प्री बोर्ड तुम्हारा दिसंबर जनवरी में होगा, तब तक हम लोग मैथ 2 बार पढ़ लेंगे। जब हम लोग सोचो अक्टूबर में शुरू किए थे तो 2 बार पढ़ लिए थे 9th का मैथ पूरा अप्रैल में, तभी तो बहुत टाइम है। इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग 10-12 ठो कहीं बोला हम पढ़ा देंगे, इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये छूट गया वो छूट गया, कभी कुछ नहीं छूटेगा, ठीक। अब देखो कैसे याद करना है, 0 0
1 0। अब बस यही 3 याद करना। अब इसी का देखो उल्टा, साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक। तो 0 था तो उसका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये 1 था तो 1 ही रह जाएगा। अब 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही होगा ना, इसका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब आओ साइन 30, साइन 30 का देखो निकाले थे ना 1/2, तो 1/2 आ गया साइन 30 का। देखो जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है, और जो cos 60 की वैल्यू होती है वो क्या होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है। देखो ध्यान से, साइन 30 अभी देखना है, cos 60 कहाँ गया, cos 60, देखो दोनों सेम है ना, और दोनों में 45 की वैल्यू बराबर होती है। 45 की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। समझ बात आई, देखो 45 की वैल्यू क्या होती है, दोनों में इक्वल होती है। तो ये क्या हो गया 1/2 √3/2 1/√3। यहाँ से अब इसी का तीनों उल्टा कर दो, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। समझ में आया, इस टेबल को बना लो, एक बार बनाओ। अभी क्वेश्चन देखो कितने आसानी से लगते हैं इस पे। ऐसे 45 है, 45 दोनों का सेम है, tan 45 हमेशा क्या होता है 1 होता है, cot 45 हमेशा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। जहां जहां नॉट डिफाइन है वो क्या होता है, तुम उसमें इनफाइनाइट भी कहीं कहीं लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक ना। इस तरह का सिंबल लिखा होगा इनफाइनाइट। ये देखो ये जो हम डिग्री लिख रहे हैं ऊपर वो क्या है, सिंबल है। एंगल का क्या है, वो सिंबल है, एंगल बता रहा। कभी अगर एंगल लिखे हो या डिग्री नहीं लिखे हो तो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा, ध्यान देना। तो हम लोग ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, ये स्पेसिफिक एंगल का है। स्पेसिफिक एंगल मीन्स पर्टिकुलर एंगल का है, जो हम बताएं क्या 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री, ये पर्टिकुलर एंगल का है। तो ये वैल्यू तुमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। देखो बहुत ही आसान तरीका है याद करने का। कैसे, हम 0 डिग्री अगर हम ये उठा रहे हैं, देखो अगर हम ये 0 डिग्री हम उठा रहे हैं यहाँ से, तो 0 डिग्री साइन 0 की वैल्यू 0, और जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होगा तो उसका अपोजिट क्या होता है साइन का, कोसेक। तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। ऐसे कॉस का अगर 1 है, कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1 है, तो कॉस 0 की वैल्यू अगर 1 है तो सेक 0 की वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल 1 का 1 ही होगा। ऐसे tan 0 की वैल्यू क्या है 0 है, tan देखो tan 0 की वैल्यू 0, तो tan 0 की वैल्यू अगर 0 है तो cot 0 की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइन होगा। अब आ जाओ sin 30 में, sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगा 2 होगा, इसका रेसिप्रोकल 2 ही होगा ना। cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा सेक √3। इसलिए इतना याद करना है, समझ में आया। तो याद कर लेना। देखो डेली का डेली अगर कॉपी पे करोगे, होमवर्क करोगे तो कभी तुम पीछे नहीं होगे। नहीं तो क्या करना, एक महीना ना आओ, अगले महीना कॉपी दे देना, आज रात भर बैठ के लिख डालेंगे, बवाल खत्म। बवाल खत्म होने से नहीं, नोट्स तुमको PDF भेज दिया जाता है, उसी को प्रिंट आउट करा कॉपी बना लो, जो जो मन करे, है कि नहीं। जितना हम टॉपिक पढ़ाए होंगे सबका PDF नोट भेजे होंगे, प्रिंट आउट कर कॉपी बना लो। तो कॉपी बनाने से मतलब नहीं है, जब कॉपी अपने मन से बनाओगे सारा चीज़ तुमको क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। कितने तो ये सोचते हैं अरे अब तो PDF भेज ही दिए हैं तो हम पढ़ना रहेगा तो उसी में पढ़ लेंगे। कभी भी PDF तुम पढ़ नहीं पाओगे एग्जाम में, क्योंकि उसमें बहुत लेंदी लिखा रहता है। इसमें क्या होता है, तुम अपने लैंग्वेज में लिखे रहते हो ना, अपने समझने के लिए, तो खट खट समझ में आ जाएगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, ठीक। तो इसको तुमको कॉपी में बनाना है, लिखना है, 2 बार लिखोगे ऑटोमेटिक याद नहीं रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने का, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आओ क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, सबकी वैल्यू रख देनी है। अब हम पूछेंगे इसी में से। चलो बताओ, साइन 60 की वैल्यू अभी बता के आए, क्या होता है साइन 60 की वैल्यू क्या होता है, बताओ क्या है साइन 60 की वैल्यू। देख
देख के ही बता दो। चलो ठीक है, कम से कम चलो पता तो है, देख के भी तो कर ले रहे हो। बहुत सारे बच्चे देख के भी नहीं जान पाते हैं क्या है साइन 60, ठीक ना। साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/, अरे बदल जाओ, √3/2, ठीक। कॉस बताओ, कॉस 30 की वैल्यू बताओ। √3/2। हाँ देखो कैसे हम बताए थे अभी, जो साइन 60 होगा वो cos 30 होगा, जो cos 30 होगा वो साइन 60 होगा, होता है ना। तो क्या हो जाएगा? माइनस cos 60 बताओ, साइन बताए ना उल्टा होता है, साइन 60 cos 60। समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन? ये क्या हो जाएगा? 3/4 होगा कि नहीं? रूट का मल्टीप्लिकेशन रूट में आए क्या हो जाएगा? 1/4 क्या हो जाएगा? 2/4 क्या हो जाएगा? इट इज क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? आ जाओ इस पे, जल्दी बताओ। tan 30 1/ बताओ, कोसेक कॉस है तो साइन है, साइन 30 है ना, साइन 60, तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा? 2/√3। बताओ tan 60 साइन 30 यही होगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस √3/, होगा। एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। बताओ जल्दी, तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 4 प्लस 3√3/6 होगा। हो गया कि नहीं क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो अब देखो थोड़ा सा उससे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक ना। जिसको नहीं समझ में आएगा बता देना, तो हम क्या करेंगे फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। चलो आओ देखो, साइन स्क्वायर 30 cos स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर की बात कर रहा है, ठीक ना, किसकी बात कर रहा है? स्क्वायर की बात कर रहा है। तो क्या करेंगे, जो वैल्यू रखेंगे उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। अब बताओ साइन 30 की वैल्यू बताओ। 1/2 होता है, कंफर्म। देखो नहीं अगर पता है तो यहाँ देख लो, साइन 30 ऐसे 4 बार 5 बार देखोगे, लिखोगे, सब याद हो जाएगा, ठीक। क्या बताया हो? 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा? यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, इनटू cos स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। और साइन अगर भी पूछेगा तब भी 1/√2, तो क्या हो जाएगा? 4। 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, तो 1/√3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 91। गुड। साइन 90 की वैल्यू 1। क्लियर? ये क्या होगा? 8 क्या होगा बताओ? tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होता है ना। इसका क्या हो जाएगा? देख लो कॉपी में लिखे हो तो, ठीक हो गया। एक वैल्यू सारा सही है। अब करो 1/4 1/2 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/8 इंटू 1/3 होगा कि नहीं? रूट में है सब, स्क्वायर होगा तो बाहर आ जाएगा। देखो ये 1/√2 1/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/√3 4/, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ किसका? यहाँ
क्या है, tan cot cot 60 tan 60 का उल्टा होगा ना। देखो चोरी पकड़ा गया। देखो कभी कभी लिखने में नहीं, कॉमन सेंस यूज करो, ठीक ना। अगर tan 60 की वैल्यू है तो उसका उल्टा ही होगा, वो मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक ना। हो गया। अब क्या है, 1/8 प्लस यही होगा ना, 4/3 प्लस 1/2 प्लस 24। सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 ले लो, क्या हो जाएगा 3 32 होगा ना। ये सब जानते हो ना, एडिशन करना। 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 4 जा 32। इस तरह से सबको ऐड कर लो, कितना होगा 16, 34 और प्लस 16 कितना होगा 3, 15 16 हो गया ये, 16 और 32 48/24, आई क्या हो जाएगा 2। क्लियर है सबको। चलो, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में पूछा है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो करना क्या है पहले, ठीक है। देखो क्या दिया है, साइन a प्लस बी इक्वल टू 1। तो देखो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करते हैं, साइन यहाँ है तो इसको भी साइन में बनाते हैं। तो किसकी वैल्यू 1 होती है साइन में, 90। तो क्या लिखेंगे यहाँ बेटा, साइन a प्लस बी, क्या लिख देंगे इसको, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, समझ में आ गया। अब जैसे यहां भी साइन यहां भी साइन, तो दोनों को कैंसिल करते नहीं है लेकिन वो हट जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू हो गया। ऐसे उसको लिख के हमको बताओ तो जरा। चलो देखो बेटा, देखो इसको क्या है यहाँ पे, cos a माइनस बी। क्या कहा हूं मैं, राइट साइड को भी यही बना लेना, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ध्यान से बताना, गलती बता दोगे तो। किसकी वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अब क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू, क्या करेंगे बेटा, एडिंग 1 प्लस 2, 1 एंड 2 भी लिख सकते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, हम ऐड करके बता दे रहे हैं, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू 90 प्लस 30 होगा। ये खचाक, ये क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू 120, तो a इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू होगा ना, a प्लस बी 90 डिग्री है तो 60 है, तो ऑब्वियस सी बात हो 30 होगा। फिर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना, कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन हम करेंगे। हमने क्या किया, साइन के फॉर्म में था साइन में एंगल रख दिया, कॉस के फॉर्म में था कॉस में, टेन में रहेगा तो टेन में रख देंगे। चलो रख के बताओ तुरंत, 2 मिनट। देखो है, समझ जाओगे, सारे एंगल याद रहेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री बेटा बहुत ही आसान है, ठीक।
पहला क्वेश्चन क्या था, tan a प्लस बी इक्वल टू √3। ये क्या था, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। चलो बताओ इसके जगह क्या रखेंगे, इसके जगह क्या रखेंगे, अपने अपने कॉपी पे जल्दी से लिखो। और बी अभी तुम पहला ही लिख रही हो क्या, हो गया? तो इसको क्या लिखे बेटा, tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60। ये क्या लिखेंगे, tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30। हो गया? यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी क्या हो जाएगा 60, a माइनस बी क्या हो जाएगा 30। तो क्या हो गया बेटा, एडिंग 1 and 2। क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इक्वल टू 45 डिग्री, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 डिग्री। हो गया? किसी को कोई कन्फ्यूजन, जल्दी बताओ, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा? चलो इसको करो जला। बस करना नहीं है बेटा, तुम लोग वैल्यू बताओगे, खटाखट लिखना है बस। क्या लिखना है, 5। cos की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। 4 sec स्क्वायर 30, हाँ 2/√3, तो 2/√3 का क्या हो जाएगा 4/3। होगा ना? अच्छा चलो पहले ठीक है, हम लिखते हैं 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 2/√3 का स्क्वायर प्लस ये माइनस है, ठीक? क्या लिखेंगे, चलो प्लस ही लिखो, क्या होगा 1। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको प्लस लिख लेना, ठीक? ये क्या है, साइन स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, ठीक? प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। होगा कि नहीं? अब सबको क्या कर दें, कर दो। यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 प्लस 1/1/4 प्लस 3/4। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक ना? बस करना कुछ नहीं है, सबकी वैल्यू रखनी है और क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन कॉपी पे लिखना और क्या करना, सॉल्व करना। क्वेश्चन लिख लो और सॉल्व करना। जैसे एक्सरसाइज होगा ऐसे 5-7 एक क्वेश्चन लगा देना, बाकी जो अपने बुक का होगा लगाना, होमवर्क भेजा जाएगा तो उसको लगाना। इट इज क्लियर? चलो अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मान लो और वही कोई क्वेश्चन होगा, ठीक ना? तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे इतने क्वेश्चन हमने बता दिए, ठीक ना? तो हमने क्या, हम फिर से एक बार पूरा चीज़ें रिवाइज कर दे रहे हैं, ठीक ना? मान लो कोई लोग आए थे, कोई लोग अटेंड किए थे, तो हमने क्या पढ़ा पहले, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो स्टार्ट किए थे। तुम लोग सोचोगे ट्रिग्नोमेट्री, अब देखो लाइफ में हमारे ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक ना? तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री का ज़रूरत ऐसे है, बहुत सालों पहले जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है, कहीं हम बैठे हैं, कोई हाइट पे देख रहे हैं, वहाँ पे मैंगो है पेड़ पे, तो उसकी हाइट क्या होएगी, ऐसे करके, मैंगो है नहीं, बस मैं बता रहा हूँ, मुंह में पानी आ गया होगा,
तो यहाँ पे मैंगो है तो हम क्या करते थे, वहाँ से एक लाइन अपने ज़मीन पे डरा करते हैं, और जो मैंगो के पेड़ पे हो के वो परपेंडिकुलर है ऐसे मिला देते हैं, तो क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ऐसे। तो उसकी हाइट निकालनी है, तो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्राईगोन मेजर। ट्राई मीन्स तीन, गन मीन्स साइड। तीन साइड का ट्रायंगल में तीन साइड का मेजरमेंट जो होता है वही ट्रिग्नोमेट्री होता है। हमेशा उसमें एक 90 डिग्री होता है, ठीक ना। तो उसमें हमने क्या पहला साइन निकाला, कॉस निकाला, टेंजेंट निकाला, फिर कोसेंट निकाला, फिर सेकेंड निकाला, फिर कॉट निकाला। समझ में आया। तो साइन का हमने बताया परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस, कॉस का बताया बेस अपन हाइपोटेनिस, टेन का बताया, आईसी का तीनों क्या हो गया, वो रिवर्स हो गया, ठीक ना। इस पे मैंने 5-7 क्वेश्चन कल करा दिया था इस बेस पे, ठीक ना। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल देखोगे तो ऐसे सेपरेट चैप्टर दिया है, आर एस अग्रवाल में देखोगे सब सेपरेट दिया है। तो हमें नहीं क्या है, जितना क्वेश्चन दिया है सारा कॉपी में लगाना है। जैसे 50 क्वेश्चन दिया तो 10, 12, 15 लगा लो, ठीक ना। मेरे कहने का मतलब हर टाइप का क्वेश्चन लगा लो, ठीक ना। लॉकडाउन का भी फायदा भी है, लॉकडाउन है, घर पे हो, कहीं जाना नहीं है नानी मौसी के घर, अगर तो पढ़ाई ही कर लो, काफ़ी सारा सुंदर सुंदर बना लो सारा खरीद के। करना तुम्ही को, अच्छा आज करो चाहे कल करो, ठीक ना। तो सारा अभी से तैयारी शुरू कर दो। मान लो जो लेक्चर भेजे गए हैं नहीं देख पाए हो इन द केस, तो क्या करोगे, अब से जो पढ़ाया जा रहा, जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा, तभी से कर लो, बाकी पढ़ाया जाएगा तो करना। हमने क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। हमने बताया कि किस तरह से 30 डिग्री 45 डिग्री, ठीक ना, किस तरह से निकाला गया है। हमने ये सारा प्रूफ करके बता दिया। ये टेबल है, यही टेबल तुम्हारा क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इसको क्या करना है, सारे वैल्यू को क्या करना है, याद करना है, ठीक ना। ऐसे पहला क्वेश्चन बताए, फिर ऐसे दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक ना। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होगा तो आप बताएंगे, ठीक ना। कल हम लोग इन दोनों का रेशियो का कुछ क्वेश्चन, जिसको डाउट रहेगा डाउट बता देंगे, नहीं तो हम क्या पढ़ेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ लेंगे इसका। अब इन द सेंस कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या, तुम लोग सोचोगे क्या पढ़ना है, हम इसलिए बता दे रहे हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब अभी तुमको हम 60 डिग्री बता दिए, 45 डिग्री बता दिए, ठीक ना, ये सब बता दिए। मान लो हम ऐसे बताते चले गए, तो मान लो अभी हम कह दें कि नहीं अब 15 डिग्री 17 डिग्री, ये सब कैसे होगा, इस तरह का। तो कम्प्लीमेंट्री मतलब होता है दो एंगल अगर कोई हो उसका सम क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो इसको कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो इसी का रेशियो हमको पढ़ना है। जैसे ये ट्रायंगल है बेटा, कल वाले लेक्चर में ये रहेगा। कल अगर क्लास सैटरडे है, नहीं चलेगा तो हो सके मंडे को चलेगा, सैटरडे संडे शायद लॉकडाउन है, ठीक ना। तो ये क्या है, ए बी सी, इसको हम थीटा मान लिए तो ये 90 है। तो ये क्या होता है, ये क्या होगा, ध्यान से देखोगे बेटा, तो इसको हम बोलते हैं 90 माइनस थीटा। कैसे, ये क्या है 90 है प्लस ये थीटा है, इसको क्या मान लो, x मान लो, टोटल क्या होता है। तो इसको 90 को जब उधर करोगे तो क्या होगा 90, तो थीटा प्लस x क्या हो गया 90, तो x इक्वल टू क्या हो गया 90 माइनस थीटा। तो इसी को पढ़ना है, तभी तो तुम थीटा का पढ़ रहे हो, तो तब क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस थीटा। बात समझ में आई। इसी को बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इतना पहले दोनों टॉपिक, दो एक्सरसाइज पढ़ा दिए हैं, दोनों एक्सरसाइज बढ़िया से कॉपी में करके, होमवर्क पूरा करके कॉपी कंप्लीट करना, ठीक ना। ओके, सी यू टुमारो।